हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का वक्त है, सुबह का समथिंग 9 बज रहा होगा और आज है भाई दूज। और मेरा ये छोटा वाला भाई है और भाभी है और इसको निकलना था ड्यूटी के लिए। तो ये इतनी जल्दी आ गया था, सुबह समथिंग 8:30 बजे आ गया था और मैं कुछ भी नहीं मंगा पाई थी, ना मिठाई, ना पान, ना गोले। और मुझे खुद मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं इसकी दौज कैसे करूँगी, लेकिन ये बोलने लगा कि तू बस सादा तरीके से कर दे, केवल टीका लगा दे और मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि वाकई में सारे काम ज़रूरी होते हैं। और ये आ गया था, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी और यही मेरे लिए काफ़ी था। और आप देख सकते हैं, केवल मैंने नहाया है, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा सा लग रहा था। और मैं इससे यही बोल रही थी, केवल आधा आधा 1 घंटा रुक जा, मैं सबका साथ में ही कर दूँगी टीका। लेकिन भाई, ड्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी प्रेजेंट में, और बहुत ज़्यादा इन सब की ड्यूटी आ रही है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की भी, और बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। और मैंने फिर आप देख सकते हैं टीका कर ही दिया था और मैं भी इनके साथ बैठ गई थी। और इन बात लास्ट में आती है कि भाई, मुझे मेरा भाई क्या दे रहा है अभी प्रेजेंट में। तो इसकी हमेशा की आदत है, पहले ये परेशान करता है, उसके बाद मुझे कुछ देता है। और यहाँ पर भी ये बहसाबाजी ही कर रहा था मेरे से, और एक एक करके इसके पैसे निकलते हैं, क्योंकि वाकई में इन लोगों को, मतलब इन लोगों की जेब से, आदमियों की जेब से पैसे निकलवाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, चाहे भाई हो, चाहे हस्बैंड हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई क्या, मैं हमेशा अपना हक इन लोगों से लेके ही रहती हूँ। और फाइनली फिर मैंने इसको थोड़ी सी छूट दे ही दी थी, मैंने कहा कि चलो इस बार जाने देते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे सफिशिएंट मिल गए थे, जो भी मिला था मुझे। और उसके बाद गाइस, बारी आती मेरी। आज पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि दौज के दिन मैंने अपने भाई को कुछ दिया था, क्योंकि हमेशा मैं लेती ही रहती हूँ, इन लोगों का कहना रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस बार मैं खुद दे देती हूँ अपने भाई को। और ये मेरे से छोटा है, तो ये सारी चीज़ें तो खैर चलती है। वैसे तो मेरे से दोनों छोटे हैं, और सबसे बड़े भाई मेरे से केवल बड़े हैं, और वो मौके पे बहुत कम ही रहते हैं, भाभी आ जाती है, लेकिन इस बार भाभी भी नहीं आ पाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों की बराबर से लड़ाई चल रही थी, तू मैं चल रही थी। और फिर उसके बाद गाइस, वो चला गया था ड्यूटी, और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी मम्मी के घर पर, क्योंकि यहाँ भी मेरा अभी एक भाई टीका करने के लिए रह गया था, और बड़े वाले हमेशा की तरह आए नहीं थे। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने चौक पूरना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं जब भी राखी बांधती हूँ या दौज करती हूँ, सबसे पहले चौक ही बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं भाइयों को बिठाती हूँ। लेकिन अर्जेंट में कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, जैसे आपने सुबह देख ही लिया होगा कि मैं सोच रही थी कि आराम से अपने भाइयों का टीका करूँगी, लेकिन इतनी हड़बड़ी में छोटे वाले का करना पड़ा, और वो बेचारा फिर चला गया था। और वाकई में ना मैं उसे कुछ खिला पाई थी, बस ये था कि मैंने उसको कुछ दे दिया था कि चलो वो अपने लिए ले लेगा। और यहाँ पर मैं आराम से बढ़िया बना रही हूँ चौक, क्योंकि अब मुझे कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और आराम से ही मैं अब टीका करूँगी। और मेरे साथ साथ मेरी बुआ भी आ गई थी, कि जिन्हें भी टीका करना था, तो वो लोकल में ही रहती हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा सा मैंने चौक बनाया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी रहता है घरी, मतलब गोले और मिठाई वगैरह सब मैं लेके आ गई थी बाद में। और मैंने अपने छोटे वाले भाई का जो हिस्सा था, वो भी मैंने अलग से रख दिया था। और ये है उससे बड़ा, और ये भी जॉब करता है, लेकिन इसको थोड़ा दिन में समय मिल गया था, तो इसलिए इसका मैंने आराम से टीका किया था। और आज तो एक तौर से मनुष्यत बोल सकते हैं, मनुष्यत सी छा गई थी गोलों पर। जितने भी गोले फोड़े जा रहे थे, सारे ख़राब निकले। और मैं हमेशा साबित ही गोले मंगाती हूँ, अपने भाइयों से हमेशा फुड़वाती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, आप कैसे गोले लेके आए हैं? सारे गोले ख़राब निकल रहे थे, सारे। और जैसे तैसे फिर मैंने कहा कि तू सारे फोड़ के देख ले,
एक आध तो सही निकलेगा ही, और फिर लास्ट मोमेंट पे एक गोला सही निकला था और ये थोड़ा सही निकला था, तो फिर मैंने इसी से इसका टीका कर दिया था। और सारे गोले बाद में बदलवाए थे क्योंकि ये ख़राब थे। पता नहीं, अब बोलने वाले तो यही बोलेंगे कि अंदर तो कोई बैठा होता नहीं है, खैर कोई चीज़ देख नहीं सकते, वो तो बाद में खुलने के बाद पता चलती है। और यहाँ पर मैं अपने भाई को फिर गोले के साथ साथ पान, हमारे यहाँ तो दौज पे पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं उसको पान भी खिला रही हूँ। और फिर उसके बाद फिर से वही चीज़, मेरा भाई बोल रहा था कि तुझे कितना चाहिए, लेकिन आज के दिन मैंने सबको छूट दे दी थी। आज मैंने किसी से कोई भी लड़ाई नहीं की थी, आराम से मैंने ले लिए थे। और पैसे जो है उसने मुझे नहीं दिए थे, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो वहाँ से तो वो उठ के चला गया था, कैश उसने मुझे नहीं दिया था, लेकिन अकाउंट में जब उसने डाल दिया था तो बस मैं खुश हो गई थी। और फिर भाभी आ गई थी, फिर मैंने भाभी का टीका किया और सबसे मैं निपट चुकी थी। और फिर उसके बाद ये है मेरी बुआ, ये लोकल में ही रहती हैं, तो ये भी आ गई थी और इन्होंने भी टीका करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले इन्होंने मम्मी का किया था क्योंकि मेरे पापा जी हैं नहीं हैं, तो इसलिए हमेशा बुआ आती हैं और मम्मी का करती हैं, फिर अपने भतीजों का करती हैं। और बहुत खुश आज के दिन तो वाकई में हर बहन ही खुश रहती है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और हमेशा की तरह मैं मतलब चाहे कोई भी त्यौहार हो, भाइयों का मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे से अच्छा हो पाए। और यहाँ पर फिर भैया भाभी का बुआ करने लगी थी टीका, क्योंकि हम लोग सब साथ में इकट्ठा ही बैठ के कर लेते हैं, मतलब नंबर बाई नंबर जिसका जैसा नंबर आता है वो कर लेते हैं। सबसे पहले वैसे मैं अपने घर में मैं ही स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद बुआएँ और भी आ जाती हैं तो वो भी करने लगती हैं। और यहाँ मेरी मम्मी बुआ के लिए गिफ्ट ले आई थी और गिफ्ट में थी साड़ी, और जो भाई कैश बहनों का बनता है वो भी था। तो मम्मी ने जो भी बुआ जी को दिया तो वो मम्मी ने दे दिया, भाइयों ने जो दिया था वो दे दिया था। और बहनें तो आज के दिन बहुत ज़्यादा खुश हो ही जाती हैं। और थोड़ा सा दुख का माहौल भी था क्योंकि मेरी जो भतीजियाँ हैं वो नहीं आ पाई थी, लेकिन उसके साथ साथ ये छोटी वाली भी मेरी भतीजी है और बहुत रो रही थी। और मेरे दोनों प्यारे से गुड्डे बैठ गए थे टीका कराने के लिए और वो बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं थी, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मैं ज़बरदस्ती, फिर मैंने कहा कि जल्दी से कर दो क्योंकि हम लोगों को बाहर भी जाना था। और यहाँ पर मेरा भाई ज़बरदस्ती अराबी से टीका कराने लगा था। मेरे दोनों गुड्डे ऐसे बैठे थे कि मैं बता नहीं सकते, आप देख सकते हैं दोनों कितने आराम से बैठे। छोटा वाला भी यहाँ तक कि तसल्ली से बैठा है कि अराबी टीका करेगी, लेकिन अराबी रोने में ही लगी थी। हम लोगों ने ज़बरदस्ती उससे टीका करवाया और आप देख सकते हैं कि रसगुल्ला अराबी ने उठाया पर खिलाया नहीं, तो मेरे छोटे बेटे ने खुद ही खा लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैर, मतलब रोते ही रोते मेरे बच्चों ने उसके पैर छू लिए थे। और फिर गाइस हम लोगों को जाना था बाहर, जैसे कि मैंने आपको बताया हमेशा की तरह मैं जाती हूँ, रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज हो, मेरे और भी भाई हैं उनको टीका करने के लिए, तो मैं निकल गई। और मेरे साथ भी और भी लोग थे, मैं भी आपको दिखा दूँगी। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था गाइस, करीबन 2 बज गया था। इतने में ही समय का पता नहीं चलता है कुछ भी हो। और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो भूख बहुत ज़्यादा लगने सी लगी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले उनको कर दूँ, टीका कर दूँ, फिर उसके बाद ही मैं खाऊँगी। और मैं चाहे रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज हो, मैं जब तक इन लोगों का टीका या राखी नहीं बांध देती हूँ तब तक मैं कुछ खाती नहीं हूँ। और यहाँ मेरा छोटा वाला बेटा बहुत ज़्यादा खुश था, मेरे हस्बैंड आए नहीं थे क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, तो इसलिए फिर मैं ही अकेली आ गई थी, वरना वो रहते हैं तो मैं उनके साथ ही आ जाती हूँ, वो भाई लोग भी आ जाते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ मेरी मम्मी थी और मेरा बेटा था और मेरा भाई और मैं और मेरा छोटा वाला बेटा। तो गाइस यहाँ पर भी मेरे 3 भाई हैं लेकिन 2 बाहर थे, तो फिर यहाँ पर मैंने एक ही को टीका कर दिया था और जो नहीं थे उनका गोला मँस के रख दिया था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि अगर भाई नहीं हो तो गोले पे टीका करके रख देते हैं और फिर भाई जब आता है तो उसको पकड़ा देते हैं और फिर जो लेना, मतलब जो मिलता है वो मिल ही जाता है। कहीं भी बहनों का कुछ जाता नहीं है। और यहाँ मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि हँसी मज़ाक बराबर से चल रहे थे। और यहाँ पर ये जो मेरी आंटी हैं,
उनके जो बच्चे हैं मैं शुरू से ही इनको 2 राखी बांधती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि कभी मिस ना हो, अगर मैं आ जाती हूँ तो वो लोग नहीं आते हैं और अगर मैं नहीं आ पाती हूँ तो वो लोग आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से भाई बहन का गाइस हम लोगों का चलता रहता है और बहुत ही अच्छे से जब तक रिश्ते नहीं होते हैं तब तक कहीं भी मन नहीं लगता है। और कहते हैं वैसे भी रिश्ते बनाने से बनते हैं, तो यहाँ पर मेरा जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत सा हो गया है। और गाइस लौटते समय मुझे करीबन बज गया था 5, मैं भी आपको दिखा दूँगी, और मेरा बेटा सो गया था और मुझे इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि एक जगह गरमा-गरम समोसे बन रहे थे, तो मेरा भाई बोलने लगा कि चल तू समोसे ही खा ले रास्ते में, फिर घर जाके खाना खा लेना, क्योंकि उसको भी लगने लगा था कि सुबह से शाम हो गई और कुछ खाया नहीं है। और वाक़ई में पेट में ऐसे चूहे से दौड़ने लग गए थे और भूख इतनी लगने लग गई थी कि बस कुछ भी मिल जाए मैं बस खा लूँगी। और मेरे साथ-साथ सभी ने यहाँ पर समोसे खाए थे, क्योंकि जो समोसे हम लोगों ने लिए थे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। छोटे-छोटे समोसे थे और गरमा-गरम समोसे थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मेरा बेटा आप देख सकते हैं सो गया था ना, तो इसने इतना ज़्यादा शैतानी की वहाँ पे कि हद से बेहद। और फिर हम लोग जैसे ही घर आए तो ये जाग गया जैसे ही मैंने उठाया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अंदर सुला दूँ, तो ये जाग गया था। और अराबी को हम लोग लेने गए थे, तो अराबी इतना रो रही थी देख के अपने पापा को, इतना रो रही थी कि भागती हुई चली आई अपने पापा के पास, क्योंकि भाई बच्चों का, आजकल के बच्चों का माँ से ज़्यादा बाप से लगाव हो गया है, आप ये कह सकते हो। आप देख सकते हैं टाइम भी 5 बज गया था और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। भले कुछ काम करो या ना करो, लेकिन घूमते फिरते ही बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और मेरी भाभी यही बोल रही थी कि देखो अभी तक आपने खाना नहीं खाया है। और गाइस थोड़ी देर के बाद रात में मेरे बच्चों ने खूब सारे पटाखे चलाए, और यशवी को तो पता नहीं क्या हो गया, दिवाली से इसने इतने पटाखे चलाए, इतने पटाखे। और बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा डरते थे, अब तो अराबी और मेरा बेटा दोनों ही नहीं डरते हैं। खूब इन लोगों ने मिल के पटाखे चलाए, और मैं मना करती रहती हूँ, डेली इनके पटाखे अभी तक फ़िलहाल में चालू ही हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं। और खूब सारी दिवाली रोज़ की रोज़ इनकी मन रही है। और यहाँ पर हो गई थी गाइस रात, और हम लोगों ने फिर खाया खाना पीना, और फिर लास्ट मोमेंट पे होने लगी थी विदाई। और मम्मी ने मुझे गिफ्ट में एक साड़ी दी थी और कुछ पैसे भी दिए थे मेरी मम्मी ने। और यहाँ पर हम लोग मिल के एक दूसरे से, अब मैं जाऊँगी गाइस घर, क्योंकि सुबह से शाम यहीं पर हो गई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और विदाई गाइस सभी की हो रही थी, क्योंकि वैसे तो मैं आती रहती हूँ, लेकिन ये रहता है कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो फिर उसी तरीके से मम्मी भाभी लोग सब लोग मान सम्मान करते हैं। तो गाइस मैं अब इसी के साथ कर दूँगी वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।